Hello, children. Welcome to the class. I hope you all are doing well, and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy, and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher, and you are my student, and I know we are going to good together. And आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे, आपके नेम्स क्या क्या हैं. मैंने अपना नाम बता दिया है. एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज आवर बॉडी. आपकी बॉडी आप छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के हैं ना, तो हमारे सबके पास एक बॉडी होती है ना, और उस बॉडी के कुछ वेरियस पार्ट्स होते हैं जो आपको ऊपर दिखाई भी दे रहे होंगे, है ना. तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है. इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़. और इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. इस चीज़ को आप एक और तरीके से बेहतर समझ सकते हो कि आपके घर में बहुत सारी मशीन्स होती होंगी. लाइक वॉशिंग मशीन होती है ना, तो उसमें एक धोने वाला, मतलब कपड़े धोने वाला एक पार्ट होता है, एक फिर ड्राई करने वाला पार्ट होता है ना. तो उनका अलग अलग फंक्शन होता है. तो हमारी बॉडी भी क्या है, एक मशीन की तरह काम करती है. और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका सबका अपना अलग अलग एक काम होता है. तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से हमारे पास बॉडी पार्ट्स होते हैं. ठीक है. सो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट वी हैव हेयर, हेड, ईयर, नोज, eyes, shoulder, mouth, chest, neck, finger, arms, elbow, wrist, stomach, waist, thigh, leg, knee, toe and foot. The above picture shows the different parts of our body. ये जो पिक्चर है इसमें हमारी बॉडी के सब अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमें इतने सारे नाम बताए हुए हैं. Imagine how would we move around or hold things without legs or hand. अब सोचो कि अगर हमारे हाथ या पैर नहीं होते तो हम कैसे लगते, और कैसे हम चीज़ों को पकड़ते, कैसे हम चलते, मूव करते, है ना. तो हर बॉडी पार्ट का अपना एक अलग काम होता है. जैसे पैर जो होते हैं वो हमें स्टैंडिंग में, रनिंग में, और हमारे बहुत एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने के लिए काम आते हैं. ठीक उसी तरह से हमारे हैंड्स होते हैं, दे मेक्स अस able to hold the things, to eat, to drink and many more things. ठीक है. तो इसी तरह से हमारे जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है. ठीक है. Then we eat our food with our mouth. हम अपने मुंह से खाना खाते हैं, राइट. टीथ हेल्प टू chew द फूड. और हमारे जो दांत होते हैं ये क्या करते हैं कि खाने को चबाते हैं. अब देखो माउथ जो है, माउथ में हमने खाना डाला, लेकिन वो एक अलग फंक्शन है. ठीक है. लेकिन उसको च्यू किसने किया, यानी उसको चबाया किसने, दांतों ने चबाया, टीथ ने. ठीक है. वी रन विद आवर लेग्स एंड फीट. हम अपने पैरों से और फीट से भागते हैं. वी होल्ड थिंग्स रिटन विद आवर हैंड्स. और हम अपने हाथों से चीज़ों को होल्ड करते हैं, लिखते हैं, राइट. वी कैन मूव आवर हेड विद द हेल्प ऑफ द नेक. हम नेक की हेल्प से अपने हेड को इधर उधर मूव कर सकते हैं, राइट. हम बिना, अगर हमारी नेक नहीं होती तो सोचो हमारा हेड भी ऐसे एकदम स्टक होता है ना, हम कैसे मूव करते हैं. सो आवर नेक मेक आवर हेड मूव हेयर एंड देयर. ओके. देन हेयर ग्रोज ऑन द हेड. और सर के ऊपर बाल होते हैं. अब सोचो सब बाल नहीं होते तो सब कैसे दिखाई देते, और बाल हमें सुंदर भी दिखाते हैं और हमारे हेड की रक्षा भी करते हैं. ठीक है. देन वी हैव फैक्ट फाइल. द पॉइंट वेयर 2 or more bones meet is called a joint. जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं. जैसे फर्स्ट जॉइंट हमारा ये एल्बो जो होता है ये एक जॉइंट होता है. ठीक है. और हमारा ये शोल्डर्स होते हैं, ये जॉइंट होते हैं. नीज होते हैं तो ये जॉइंट होता है. तो इनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट. जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो वो होती हैं, बोन्स होती हैं, वो मिलती हैं. द रिस्ट, द एल्बो, द एंकल आर ऑल जॉइंट्स इन द बॉडी. रिस्ट यानी कलाई, एल्बो मैंने अभी बताया एल्बो. ठीक है. एंड देन द एंकल, नीचे जो पैर में एंकल होता है, दीज आर द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी.
Then we have sense organ. We have 5 sense organ that help us to do different things. हमारे पास 5 sense organ हैं जो कि हमें अलग अलग चीज़ें करने में help करते हैं. These sense organ are eyes, ears, nose, tongue and skin. और ये sense organ है eyes, ears, nose, tongue and skin. Eyes से हम क्या करते हैं? We can see the things around us with our eyes. हम अपनी आँखों से अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखते हैं, राइट? तो ये हमें क्या है? ये हमारे सेंस ऑर्गन है, ठीक है? देन वी स्मेल विद आर नोज़. नोज़ से हम स्मेल करते हैं, ठीक है? तो हमें अच्छी कोई स्मेल आ रही है, कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो वो हमें कैसे पता चलता है? नोज़ से पता चलता है. तो नोज़ इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन. We taste food with our tongue. It tells us if the food is sweet, salty, sour or bitter. हम अपने टंग से फूड को टेस्ट करते हैं और हमें ये पता चलता है अपनी टंग से कि खाना जो है वो मीठा है, खट्टा है, या फिर नमकीन है, कैसा है, ठीक है? Then we hear with our ears. हम अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है? तो कानों से कोई साउंड कितना अच्छा है, कानों को अच्छा लग रहा है ना, प्लेजिंग साउंड है, कोई साउंड कितना ख़राब है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमारे कान जब किसी साउंड को सुनते हैं, देन वी डिसाइड दैट साउंड इज़ गुड और बैड. दे हेल्प अस टू लिसन टू डिफरेंट साउंड. देन वी हैव स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. तो हमारी जो स्किन होती है सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी हमारी बोन्स है, हमारी मसल्स है, पूरी जो बॉडी हमारी जो कवर है वो स्किन से कवर है, ठीक है? सो इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ऊपर से नीचे तक हम पूरा स्किन से ही कवर है. इट हेल्प अस टू फील एंड टच थिंग्स अराउंड अस. और ये हमें फील करने में, जब कोई ठंड लगती है तो हमें कहाँ फील होता है? हमें स्किन पे फील होता है. गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म हवा, ठंडी हवा, ये हमें कैसे फील होता है? स्किन पे फील होता है, ठीक है? एंड टच थिंग्स अराउंड अस. और हमारे आसपास की चीज़ों को टच करने के लिए हमारे काम आती है. फैक्ट फाइल. अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. और जब हम हेल्दी होते हैं, जब हमारा माइंड हेल्दी होता है, मतलब हमारा जो दिमाग है वो खुश है, हम खुश हैं, हम इनिशियली हम खुश रहते हैं, हम ग्रुप में खुश रहते हैं, और हम ऐसा हमारा माइंड है कि हम बहुत अच्छे से रहते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं. तो वो एक हेल्दी बॉडी की वजह से होता है. जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड भी अच्छा होगा. देन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. माय फेवरेट. आपको अपने फेवरेट चीज़ों के बारे में लिखना है. फूड, ठीक है? फूड आपको कौन सा पसंद है, कलर आपको कौन सा पसंद है, सब्जेक्ट और फ्रूट, ये चारों चीज़ें आप खुद से फिलअप करेंगे. आई डू नॉट लाइक. और जो चीज़ें आप पसंद नहीं करते उनके बारे में आप लिखेंगे. टेकिंग केयर ऑफ़ आवर बॉडी. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ़ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत तरह के बीमारियां हमें पकड़ सकते हैं. नहीं नहाएंगे, नहीं अच्छा खाना खाएंगे, जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारी बॉडी ख़राब होगी, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट. और हम ये कैसे कर सकते हैं? वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे. हमें रोज़ नहाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी जर्म्स फ्री रहे, हमारी बॉडी रस्ट फ्री रहे, हमारी बॉडी पर रैश ना हो, है ना? तो नहाने से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं. वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें रोज़ साफ़ कपड़े पहनने चाहिए. अगर आप डेली गंदे कपड़े पहनेंगे तो एक तो स्मेल आएगी, बहुत गंदे, है ना? लोग दूर दूर भागेंगे, आपके फ्रेंड्स दूर दूर भागेंगे आपसे. और अगर गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमें जर्म्स पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो हम एक कपड़े पहन लेते हैं उनमें जर्म्स हो जाते हैं, तो वो हमें पकड़ सकते हैं, ठीक है? वी मस्ट कीप आवर नेल ट्रिम्ड. हमें अपने नेल्स को काट के रखना चाहिए, क्योंकि नेल्स में बहुत तरह की गंदगियाँ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. और दिन में कम से कम 2 बार हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. अ क्लीन बॉडी इज़ अ हेल्दी बॉडी. एक साफ सुथरा शरीर हेल्दी शरीर होता है. लेट्स मेमोराइज. परफॉर्म, डू. हम कुछ हार्ड वर्ड्स देखेंगे, ठीक है? सो परफॉर्म का मतलब होता है डू. परफॉर्म मतलब आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई चीज़ करके दिखा रहे हो, तो आप कर रहे हैं उस काम को, ठीक है? रिमेंबर मीन्स याद रखना. कीप इन माइंड. हेल्दी. हेल्दी मीन्स डिजीज़ फ्री जो होते हैं उनको हेल्दी बोलते हैं, तो दैट इज़ डिजीज़ फ्री. देन वी हैव क्विक ग्लैंस. आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है. देर आर डिफरेंट पार्ट्स टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़. हमारे पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. देर आर 5 सेंस ऑर्गन्स. आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स.
अलग अलग बच्चों के, अलग अलग लोगों के अलग अलग डिसलाइक्स होते हैं और लाइक्स होते हैं। जैसे आप ही की क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्रीन लीफी खाना, वेजिटेबल्स खाना अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ को नहीं अच्छा लगता होगा, किसी को एप्पल अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो सबके अपने अलग अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। लेट्स आंसर, देन वी हैव फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, वी चू आवर फूड। हम अपना खाना किससे खाते हैं? हम अपना खाना चबाते हैं, चबाते हैं अपने बी यानी अपने टीथ से चबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेकंड इज वी वॉक विद, हम किसके साथ चलते हैं? तो हम अपने लेग्स से चलते हैं। सो यू विल टेक द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए। देन वी हैव सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारी बॉडी किसके जैसी है? मशीन के जैसी है। वी स्मेल विद आवर नोज, हम अपनी नाक से स्मेल करते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। अ क्लीन बॉडी इज़ अ डैश बॉडी, अ क्लीन बॉडी होती है हेल्दी बॉडी। डैश इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन एंड स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। देन वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स ओवर हेयर। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव, नेम दैम, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है? अभी हमने पूरी क्लास में, अभी पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो आप यहाँ पे उनके नाम लिखेंगे। पहले बताएंगे कितने सेंस ऑर्गन है, फिर उनके नाम लिखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नेक, नेक का क्या फंक्शन होता है? सो नेक इज हेल्प अस टू मूव आवर हेड, हेयर एंड देयर, ठीक है। तो नेक जो होते हैं हमारे बॉडी सर को इधर उधर हिलाने के हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। देन वी हैव विच इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हाउ कैन वी टेक आवर केयर ऑफ आवर बॉडी, वी can take care of body by various things, by bath daily, by brush our teeth daily and many more. Then we have identify these body parts and write one function of each. आपको देखना है बॉडी पार्ट्स को, जैसे हाथ क्या करते हैं, तो आपको एक फंक्शन उसका लिखना है। देन नोज, देन लेग, देन आइज, ठीक है। हॉर्ट्स विच जो इज मूवेबल इन आर बॉडी, अपर जो एंड लोअर जो, हमारी बॉडी की जो होती है वो कौन सी मूवेबल होती है, ये आप देखेंगे। अपर जो और लोअर जो कौन सी होती है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देन वी हैव some more questions over here, then fun to do. On a plain sheet of paper trace your hands and your foot, now compare it with the hands and foot of your friend, do they look same? आपको एक पेपर पे अपने हैंड्स और फुटप्रिंट्स लेने हैं और अपने दोस्तों के हैंड और फुटप्रिंट्स से उनको मैच करना है। देन कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ये आपको बॉडी नेम्स क्लियर करना है। जैसे फर्स्ट वन इज ए आर, आपको दिखाई दे रहा है तो देन इट विल बी ईयर, आप ई फिल करेंगे, ई ए आर, एयर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इनको फिल करेंगे। नाउ वी हैव सी क्वेश्चन इज सॉल्व डाउनवर्ड्स द फॉलोइंग पजल्स एंड रीड द लेटर्स इन द सर्कल, आपको पजल्स को सॉल्व करना है और नीचे सर्कल जो दिए गए हैं इसमें फिल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो कंट्रीज़ के नेम दिए हैं, इंडिया, नेपाल, तिब्बत, तो ये आप इन बॉक्सेस में फिल करेंगे। बॉक्सेस पहला फर्स्ट लेटर आप सर्कल में लिखेंगे और उसके बाद बॉक्सेस में फिल करेंगे। एंड देन जो भी सर्कल वाले जो 10 जो आपके लेटर रहेंगे वो आप नीचे सर्कल में लाइन वाइज उनको फिल करेंगे। एंड नाउ राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गन दैट हेल्प इन डाइजेशन, तो अभी यहाँ पे ना इससे क्या होगा कि एक ऐसे ऑर्गन का नाम बन जाएगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो योर आंसर विल बी इंटेस्टाइन ओवर हेयर, दैट इनहेंस आवर सोशल स्किल्स। सो ये आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।